देखिए, आपके बीच में अभी तीनों जो भारतीय जल सेना में चयनित हुए हैं, दो अभी जिनका रिजल्ट परसों ही आया 2-3 दिन पहले, और एक जो ट्रेनिंग कंप्लीट करके यहां पे आपके सामने है। तो आप सभी गर्ल्स के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि भारतीय सेना में या डिफेंस की किसी भी शाखा में, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, पुलिस हो या बीएसएफ, सीआरपीएफ, कोई भी फील्ड हो, यदि वहां तक पहुंचना है तो उसके लिए, या अभी नेवी में आपने भी देखा होगा गर्ल्स ज्यादा, आपने अपने क्षेत्र में कहीं ये देखने को नहीं मिला होगा कि नेवी में कोई गर्ल्स है। तो हम इनसे जानेंगे जो भी इनका जो सफर रहा तैयारी का, लेकिन अब ट्रेनिंग में क्या क्या प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, लेकिन किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, क्योंकि अभी तक हमने बॉयज को ही नेवी, एयरफोर्स में देखा है। लेकिन एक बार किरण और मनीषा और प्रियांशी तीनों के लिए जोरदार तालियां। जोरदार तो थोड़ी जोरदार ही होना चाहिए। अब मैं तो बोलूंगा ही सही, आप सबको पता है, लेकिन इनसे भी जितना हो सके आपको इनसे भी रूबरू करवाया जाएगा, ताकि बहुत अच्छे से जिस प्रिपरेशन में आप लगे हुए हैं उस एकाग्रता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहें, ताकि जो आपका लक्ष्य है, जो आपने सोच रखा है कि हमें कहां तक पहुंचना है और कितनी जल्दी पहुंचना है, वहां तक आप पहुंच सके। तो देखिए, मैं सबसे पहले तीनों का मैं परिचय करवा देता हूं। किरण पवार जो कि उज्जैन जिले से हैं और अभी अभी ये नेवी एसएसआर की ट्रेनिंग कंप्लीट करके यहां अकेडमी परिवार में आए हैं। तो एक बार किरण के लिए जोरदार तालियां। सेकंड नंबर पर है मनीषा ठाकुर, जो कि विगत लगातार 2.5 से 3 वर्षों की मेहनत के बाद आज नेवी एसएसआर में फाइनल सिलेक्शन हुआ है और 16 तारीख के दिन ये ट्रेनिंग के लिए भी पहुंच जाएंगे चिल्का, उड़ीसा, जहां इनका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो अभी रिजल्ट के 10-15 दिन बाद, 16 तारीख दीपावली के तुरंत बाद इनको बुला लिया जाएगा। 16 तारीख को इनको रिपोर्ट करना है। तीसरे नंबर पर प्रियांशी सोलंकी, जो कि उज्जैन जिले से है और बहुत बढ़िया, बहुत कम समय में इन्होंने सफलता प्राप्त की है, लेकिन अपनी एक रेगुलरिटी और उस उद्देश्य के प्रति जो सजगता होती है, जो बिना किसी चीज को, मतलब बिना प्रेशराइज्ड के अपनी इच्छा शक्ति से आगे बढ़ना, इसीलिए आपको बहुत जल्दी और बहुत जो आप चाहते हो वो सफलता तभी मिलेगी। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये 3 गर्ल्स यहां खड़े हैं जो नेवी एसएसआर में चयन हुआ है और आप 100 गर्ल्स सामने बैठे हो, लेकिन अगर 100 में से इन संख्या में आना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। किसी को अपनी कमजोरियां नहीं बताना है। प्रॉब्लम गिनाओगे तो कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम गिनाने वालों ने कभी कुछ नहीं किया है। सिर्फ प्रॉब्लम को नीचे दबा के अपने अंदर क्या एनर्जी है, आपके अंदर क्या खूबी है, आप कितना अपने आप को और ज्यादा घिस सकते हो, कितना अपने आप को और ज्यादा मंझा हुआ आप साबित कर सकते हो, कितना अपने आप को, चाहे ग्राउंड हो, चाहे क्लास हो, पढ़ाई हो, हर क्षेत्र में। देखो, ये मान सकते हैं आप में से भी बहुत सारों का बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली वैकेंसियों में किसी को हो सकता है असफलता मिली हो, लेकिन उससे आपको हारना नहीं है, डरना नहीं है। लगातार अपनी उसी एनर्जी के साथ कि नहीं यार, कोई बात नहीं हुआ, अगली वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं, इसमें नहीं हुआ, अगली वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। और देखो, कहीं ना कहीं परिस्थितियां बहुत विपरीत हो सकती है। मैंने इससे पहले भी जो बॉयज आए थे उसमें मैंने बताया था कि मैंने किरण के बारे में भी आपको बताया था। किरण जो कि इनके फादर बचपन से नहीं है, ठीक है, जब से ये बहुत छोटे थे, सॉरी छोटे नहीं थे, अभी कुछ समय पहले इनके फादर शांत हुए, उसके बाद परिवार की जो पूरी जिम्मेदारी है वो उनके मामा भी यहां पे है, वो खड़े, उनके लिए एक बार आप तालियां बजाएं। उन्होंने पूरा घर का जो जिम्मा है वो किरण और उनके मामा जो पूरा घर का केयरिंग करते हैं। सिर्फ मम्मी, बड़ी दीदी की शादी हो चुकी है, उसके बावजूद आप समझ सकते हैं घर में इतना तक कि मान लीजिए जो मवेशी होते हैं, जो गाय भैंस जो होती है, उनको पूरा संभालना, उनका दूध निकालना, मतलब एक जो जेंट्स जो काम नहीं कर सकता अधिकतर आज के समय में, वो काम हमारी किरण ने किया। और बहुत कम समय में, 6 से 8 महीने में वो अकेडमी में आई और 6 महीने में सिलेक्शन लेके आज वो इंडियन नेवी एसएसआर का पूरा अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके आपके सामने खड़े हैं। तो देखिए, परिस्थितियां मैं मान सकता हूं आपके विपरीत हो सकती है, लेकिन
आपका उद्देश्य यदि बड़ा हो, आपकी मेहनत यदि सच्ची हो, आपकी लगन यदि सच्ची हो, तो आपको अपने सपने से, अपनी जो भी वर्दी आपने दिमाग में बैठा रखी है उससे कोई आपको दूर नहीं रख सकता। लेकिन उसके लिए बस उद्देश्य आपका ऐसा हो, बिल्कुल लगन आपकी ऐसी हो कि उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखे। नहीं तो आप समझ सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं शादी करवा दो, लड़की है कहां भेजोगे, वहां एकेडमी में जाएगी, ऐसा जो भी है। और एक हर कास्ट, हर बिरादरी में ये बहुत सारी चीजें अलग अलग मायने रखती है। लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, लेकिन आज तीनों लड़कियां आपके सामने उदाहरण है, और वही भरोसा, वही विश्वास आपके माता पिता ने भी आपके ऊपर जताया है। तो उस विश्वास को, उस उम्मीद को यदि आपको कायम रखना है, और देखिए ये गर्ल्स, अभी में किरण का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद किरण के नाम पे कम से कम 20 एडमिशन हुए होंगे एकेडमी में। तो एक गर्ल्स जब अच्छा करती है, जब अपना सिलेक्शन देती है, तो 100 से ज्यादा, हजारों की उम्मीद, हजारों माता पिता के अंदर भी उम्मीद कि नहीं यार लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। अभी 2 गर्ल्स जो न्यू चयनित हुई है, मनीषा और प्रियांशी, अब इससे और भी कई गर्ल्स के मन में ये इच्छा शक्ति होगी कि नहीं यार हम भी जा सकें। देखो आज गर्ल्स है तो मैं गर्ल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, और आप सभी को भी मैं बारंबार मैं समझाता रहता हूं, बोलता रहता हूं, लेकिन उसके बावजूद आपका जो रिजल्ट है, यदि हमारे प्रति 100% नहीं रहेगा तो हम रिजल्ट में चेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही मैं आपको इसका उदाहरण भी दिया था। यदि मैं मनीषा की बात करूं, तो जब एडमिशन के लिए, अभी उनके माता पिता से भी मैं आपको मिलवाऊंगा, वो भी अपनी जो बात होगी वो रखेंगे आपके बीच में, और जितना हो सकेगा वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है, यदि पेरेंट्स, माता पिता या गुरु आप पे भरोसा कर रहा है, तो उस भरोसे को कायम रखना, उस भरोसे पे, उस उम्मीद पे खरा उतरना। क्योंकि आपकी जो लगातार मेहनत रहेगी, जो प्रैक्टिस रहेगी, चाहे टाइम लग रहा हो, आप पीछे चल रहे हो, आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन आप इन 2 लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए अगर जीवन में आगे बढ़े, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। और ये 2 ही लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो वास्तविकता में चाहते हैं कि कुछ आपको करवाना है, आपको जीवन में आगे बढ़ाना है, आपको किन परिस्थितियों में, चाहे उनकी कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन आपके लिए अच्छे से अच्छा लाके देना है, अच्छे से अच्छा करना है। तो हमेशा अपने माता पिता को रिस्पेक्ट, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उनकी रिस्पेक्ट में आपके जीवन में कोई कमी नहीं होना चाहिए, चाहे आप सफल हो चाहे असफल हो, क्योंकि वो अपने जीवन का सारा सर्वस्व समर्पण अपने बच्चों के लिए होता है। तो एक बार अब मैं आपका सीधा मैं किरण से आपको मिलवाऊंगा, वो आपको पूरा डिटेल में उसका जो यहाँ का जो सफर रहा, उसके बाद में सिलेक्शन के बाद जो ट्रेनिंग पे वो पहुंचे, नेवी की ट्रेनिंग पे, तो वहां कैसा क्या रहा उनका, वो पूरा डिटेल आपको। एक बार जोरदार किरण के लिए तालियां। जय हिंद सभी को। मेरा नाम किरण पवार है, मेरे पापा डूंगर सिंह। वैसे मैं ट्रेनिंग यहाँ का, तो मैंने 3-4 मंथ मैंने प्रिपरेशन करी थी। उसके बाद मेरा कॉल लेटर आया था नेवी का। उसके बाद में चिल्का उड़ीसा में मेरी 3 जून को रिपोर्टिंग थी, बट मेरा एसपी का साइन का वो इशू हुआ था, उसकी वजह से मेरे को 6 को रिपोर्टिंग करनी पड़ी, 6 जून को। वहाँ पे रिपोर्टिंग हुई हमारी 6 जून को, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह सारे हुआ। फिर हमारी 1 हफ्ते बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। 12 तारीख को हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग का सफर तो वैसे बहुत अच्छा रहा। कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ मतलब कभी पनिशमेंट खाई, कभी क्या मजे किए। वैसे ट्रेनिंग अच्छी हुई थी, 4 मंथ की ट्रेनिंग थी। कभी हम बहुत सारे कंपटीशन हुए थे, रनिंग वगैरह हुई थी, कंसर्ट वगैरह भी हुए थे, एंजॉय के कंपटीशन होते थे वहाँ पे। सबसे बेस्ट लगा था मुझे क्रॉस कंट्री, क्योंकि उसमें रनिंग वगैरह का था और मेरे को रनिंग वगैरह बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने क्रॉस कंट्री का ज्यादा वो करा था। उसमें मेरा ग्रुप था आंगरे डिवीजन। वहाँ पे 8 डिवीजन होते हैं और वहाँ हर ग्रुप में अलग अलग सबके कंपटीशन, हाई कंपटीशन, सबके लेवल भी हाई वगैरह, सब अच्छी। फिजिकली ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी हुई थी वहाँ पे, फायरिंग वगैरह सिखाना वगैरह सब सिखाई थी। और वहाँ पे सबसे अच्छा लगता था मूवी देखना, क्योंकि ऐसे 7 दिन के उसमें सारा फिजिकल, इधर क्लासेस वगैरह, स्विमिंग वगैरह सब कर करके इतने परेशान होते थे। सैटरडे का इंतजार करते थे कि वो सैटरडे को मूवी देखने जाना। कभी कभी तो ऐसा होता था कि उस दिन भी, सैटरडे को भी कैंसिल कर देते थे कि नहीं जाना मूवी। कभी कभी कुछ क्लासेस, कंसर्ट वगैरह होते थे, कंपटीशन की वजह से मूवी भी कैंसिल कर देते।
और उसके बाद हमारी लास्ट में जो हुआ था हमारा ड्रिल कंपटीशन वगैरह होता, परेड वगैरह होती थी, उसमें ड्रिल वगैरह सिखाते थे। लास्ट कंपटीशन था हमारा ड्रिल वगैरह का। स्विमिंग वहाँ एक्सपर्ट कर देते हैं, सिखाना तो सिखाना, पास होना तो होना ही है, बिना पास का तो छोड़ेंगे ही नहीं। 2-2 3-3 क्लासेस स्विमिंग की लगा देते हैं। बाकी नेवी के बारे में अपन को पूरी जानकारी देते थे, रिटर्न क्लासेस होती थी वहाँ पे दिन में। कभी वैसे वहाँ का भाग दौड़ का, वहाँ पे एक तो चिल्का में चलना तो है ही नहीं अलाउड, ट्रेनिस को चलना नहीं है, बस कहीं भी जाओ दौड़ के आओ जहाँ दौड़ के नहीं चले वहाँ पनिशमेंट में बहुत मजे आते थे हमको, तो पनिशमेंट खाने में मजे लेते थे तभी मजा आते पनिशमेंट के। बाद चिल्का में अगर ट्रेनिंग करनी है ना तो पनिशमेंट भी खाओ ना तो मजे से लेके खाओ, वरना बहुत सारी पनिशमेंट होती थी इसी, जिससे लड़कियां थोड़ा होती थी कि नहीं अब चले जाए ट्रेनिंग छोड़ के, पर नहीं जाना है, जाने का मत सोचना, बस गए तो भी पनिशमेंट उससे अच्छा पनिशमेंट खाओ, मजे लेके खाओ। और वहाँ का एंजॉय भी बहुत होता था। वैसे वहाँ के जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पे सिखाने वाले जीआई वगैरह होते थे, जो परेड सिखाते थे वो भी अच्छे होते थे, मस्त ट्रेनिंग होती थी। शिप वगैरह में आपका क्या काम रहता था? शिप वगैरह में हम गए थे जब, वहां से हमें नेवी से फिर ब्रांच वो होती है इंक्लूड, जैसे मेरी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, ईएमआर ब्रांच है मेरी। फिर हम वहाँ पे ऐसा होता था कि आधे जो 3000 थे वहाँ पे, तो आधे शिप ट्रेनिंग पे गए थे और आधे लीव पे गए थे। तो मेरी शिप ट्रेनिंग आई थी, तो मेरी शिप ट्रेनिंग आई थी विशाखापट्टनम। मेरा आईएनएस एरावत था शिप ट्रेनिंग का। तो फर्स्ट हमारा सेलिंग पे गया था शिप, तो हमें ब्लॉक में रखा था वहाँ विशाखापट्टनम में। फिर 2-3 दिन बाद हमारा शिप सेलिंग पे से आया था, उसके बाद हमें शिप में किया था शिफ्ट। उसके बाद एरावत हमारी छोटी शिप थी, तो उसके शिप में हमको ज्यादा कुछ नहीं करवाना रहता था। वो इलेक्ट्रिकल, जैसे मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो मेरे को उसके बारे में बताएंगे कि शिप में क्या क्या सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रिकल के कहाँ कहाँ वो होते हैं। फिर उसके बाद मेरे को आईएनएस जलस्वा में भेजा, शिप वो शिप सेलिंग पे जा रहा था, इसलिए फिर हमको दूसरे शिप में शिफ्ट किया, आईएनएस जलस्वा। वहाँ पे वो बहुत मतलब इंडिया का मतलब अपने इंडिया का बड़ा शिप वही है जलस्वा, जो यूएस से खरीदा हुआ है अपने इंडिया ने। तो वो उसमें से रखा था, उसमें हमें बहुत सारे चीजें बताई थी, उसमें मतलब फैसिलिटी बहुत है उसमें आईएनएस जलस्वा में। बाकी इलेक्ट्रिकल का जो रूम होता था हमको वही बताते थे, गनरी वालों को गनरी वाला बताता था, जो गन वगैरह का होता था सबके अलग अलग ब्रांच उनके बारे में शिप में बताते थे। बिल्कुल जोरदार ताली। कितना समय की ट्रेनिंग आपकी हुई, कितने महीने लगभग? 4 मंथ की मेरी शिप वो फिजिकल ट्रेनिंग हुई है, और 15 डेज मेरी शिप ट्रेनिंग हुई है। उसके बाद 15 डेज अभी लीव पे आई हूँ मैं। अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे अब आप? मेरी पोस्टिंग हुई है गुजरात। गुजरात में कहाँ? जामनगर, आईएनएस वलसुरा मेरा प्रोफेशनल स्कूल है जी, आईएनएस वलसुरा। देखिए, आपका जो नेवी का ट्रेनिंग तो इनका चिल्का ही होगा, उड़ीसा। उसके बाद आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है? इलेक्ट्रिकल मिलता है, गन मिलता है, या जो भी है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको भेजा जाता है। तो इनकी पहली जो ट्रेनिंग हुई वो गांधीनगर गुजरात में हुई है, वो तो उड़ीसा में पहले। और देखिए इसमें जो यहाँ से वहां तक का सफर है वास्तविकता में बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण है, और आप सभी भी जो आप सोच रहे हो वो आप कर सकते हो। बस ये आपका उद्देश्य होना चाहिए कि 24 आवर 24 घंटे आपको सिर्फ वर्दी के बारे में सोचना है। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां। नेक्स्ट में मनीषा ठाकुर आएंगे, और लगाइए।